ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345-826-4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम कॉल मेंबर्स में कामरान मेमन भवानी आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल। सो क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उतार चढ़ाव के बावजूद मुस्तहकम दो स्टॉक्स नई उड़ान की तरफ, रेटिंग अपग्रेड्स, इसके ऊपर हम बात करेंगे। देखिए कल के दिन में वर्ल्ड वाइड एक फेयर था मार्केट को लेके, रिसेशन को लेके, और फिर कल हमने देखा कि दुनिया भर की स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में गिरावट रही और फिर एक्सपेक्टेशन थी कि आज के दिन में दुनिया भर की मार्केट के अंदर यानी रिकवरी स्टार्ट होगी, जिसमें हमारी मार्केट भी रिकवर करेगी। आज हमने देखा कि अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट हमारी रिकवरी की तरफ आई और मार्केट ने रिकवरी करते हुए 662 पॉइंट गेन के लिए एक टाइम में। मार्केट में एक्सपेक्टेशन थी कि मार्केट इसको करेक्ट करेगी और फिर फाइनली जब दोबारा रिबाउंड करेगी तो उस पर रेट में भी इजाफा होगा। एक टाइम में मार्केट ने इसको करेक्ट किया और फिर रिबाउंड करके 100 पॉइंट प्लस के करीब क्लोज रही, 77,191 के करीब मार्केट पॉजिटिव क्लोज रही। वॉल्यूम्स में इजाफा हुआ, 600 मिलियन के वॉल्यूम्स रहे, जो कि कल के वॉल्यूम से ज्यादा थे। कल 500 मिलियन के वॉल्यूम्स थे। देखिए हमेशा याद रखें, अक्सर लोग वॉल्यूम्स को कंसीडर कर रहे होते हैं कि आज वॉल्यूम में बहुत अच्छा इजाफा हुआ है, लेकिन क्यों आज आपके 1000 पॉइंट नहीं प्लस हुए, क्यों आपके 1500 पॉइंट प्लस नहीं हुए? इस वजह से नहीं हुए कि छोटे स्केल में जब काम होता है तब वॉल्यूम में बहुत इजाफा हो जाता है। आज थॉमसन में 14 करोड़ शेयर से ऊपर का काम हुआ है, जिसकी वजह से वॉल्यूम में इजाफा है। और भी बहुत सारे छोटे छोटे स्केल्स थे जिनमें वॉल्यूम वाइज काम हुआ है। तो हमेशा याद रखें, वॉल्यूम को कंसीडर ना करें कि वॉल्यूम देख के अंदाजा ना लगे कि वॉल्यूम आज कम है तो मार्केट गिर रही है। वॉल्यूम जो अच्छे स्क्रिप्ट्स होंगे, जो ब्लू चिप स्टॉक्स होते हैं, उनमें वॉल्यूम अगर अच्छा आता है तो मार्केट आपकी पूरे तरीके से काम करती है। लेकिन जब छोटे स्क्रिप्ट्स में अगर वॉल्यूम्स होता है तो वो वॉल्यूम्स एक टाइम, वन टाइम, टू टाइम, थ्री टाइम ही होता है, क्योंकि उनमें हमेशा काम नहीं होता। आपने देखा होगा कि कभी कभी WTL में 500 मिलियन का भी काम हो जाता है। तो ओवरऑल वॉल्यूम नो डाउट आज बेहतर थे, लेकिन छोटे स्क्रिप्ट्स में आज काम बहुत ज्यादा था, इस वजह से बेहतर थे। अच्छा, टॉप वॉल्यूम लीडर, टॉप गेनर्स, डिक्लाइनर आपके सामने। अगर हम सेक्टर वाइज पोजीशन देखें तो सेक्टर वाइज पोजीशन में कमर्शियल बैंक, फर्टिलाइजर, टेक्नोलॉजी, पावर जनरेशन आज टॉप पे रहे। नेगेटिव साइड पे सीमेंट सेक्टर्स, ऑयल एंड गैस, रिफाइनरी, लेदर, इनमें हमने गिरावट देखी। आज कुछ खबरें भी थी मार्केट के अंदर। सबसे पहले इंटरनेशनल मार्केट की में अगर हम देखें तो सारी स्टॉक एक्सचेंज रिबाउंड कर गई, जिसमें निकी भी था, अमेरिका की स्टॉक एक्सचेंज भी थी, और जापान जो कि 10% गिरने के बाद रिबाउंड कर गई। सीमेंट की बरामदात में जुलाई के दौरान माहाना बुनियाद पर 22% इजाफा हुआ, जो कि सीमेंट सेक्टर के लिए पॉजिटिव है। सीमेंट सेक्टर देखा जाए तो अभी भी लोअर साइड पर है और एक्यूमुलेशन फेज के अंदर है। हबको टू लॉन्च BYD पैसेंजर कार ऑन 17, देखा जाए तो कार लॉन्च कर रहा है, जो कि 17 अगस्त इन पाकिस्तान। ये हब पावर के लिए बहुत अच्छा था। अच्छा, न्यूज के ऊपर लोग अक्सर बाइंग कर लेते हैं, हमेशा याद रखें कि न्यूज के ऊपर बाइंग ना करें, न्यूज के ऊपर सेल करें, फिर थोड़ा सा करेक्शन होने दें, फिर बाइंग करें। आज भी ऐसे हुआ कि हब पावर आपको खुला ऊपर और फिर थोड़ा सा गिरावट की तरफ आ। एक अच्छी खबर ये भी थी कि जमात इस्लामी का जो रावलपिंडी का धरना था वो खत्म करने का ऐलान कर दिया है, मौसम खराब होने की वजह से। ये एक अच्छा इकदाम है। रवा माह के इख्तिताम तक IMF से स्टाफ लेवल मुआहदे की मंजूरी हो जाएगी। हमने कुछ सपोर्ट लेवल दिए थे, आज हमने देखा कि सपोर्ट लेवल से काफी सारी चीजें आपकी रिबाउंड कर गई और बेहतर हो गई। रेटिंग में इजाफा हो गया, अपग्रेड कर दिया गया। फिच ने पाकिस्तान वापडा को जो CC प्लस में अपग्रेड कर दिया, पहले CC थी, अब अपग्रेड कर दिया। ये पॉजिटिव खबर है। जुलाई 2024 में खाद की फरोख्त में 4% इजाफा हुआ, जबकि दूसरे क्वार्टर में GAD देखा जाए तो गदून टेक्सटाइल के मुनाफे में 13% इजाफा हुआ है। आलमी उतार चढ़ाव के बावजूद पाकिस्तान में सोना जो है वो मुस्तहकम रहा है। और ओवरऑल अगर हम देखें तो गवर्नमेंट प्लान कर रही है टू कलेक्ट 20 बिलियन एनुअली फ्रॉम रिफाइनरीज। इसकी वजह से रिफाइनरीज थोड़ा सा अटक रही थी, जो परफॉर्म नहीं कर पा रही थी। ओवरऑल ये खबरें थी जिसके ऊपर हमने मार्केट के अंदर रिएक्शन देखा। इसके अलावा अगर हम इंटरनेशनल मार्केट की तरफ मूव करें तो इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल आपका 74 हो चुका था, फिर हमने गिरावट देखी, 6 सेंट माइनस है, 72.88 चल रहा है। क्रूड ऑयल 72 से लेकर 71 का लेवल टेस्ट कर सकता है, इसके बाद दोबारा रिबाउंड कर सकता है 72 से लेकर 75, तो थोड़ा सा करेक्शन इसमें एक्सपेक्टेड है। गोल्ड सिल्वर में अगर हम देखें तो गोल्ड $7.5 प्लस है, जबकि सिल्वर माइनस है 8 सेंट। गोल्ड सिल्वर आपके यहाँ से बढ़ सकते हैं और डॉलर जो कि थोड़ा सा रिकवर कर गया 43 सेंट, दोबारा गिरावट की तरफ आ सकता है। अमेरिका किसी भी टाइम यानी रेट में, इंटरेस्ट रेट में कमी कर सकता है, जो कि पूरी दुनिया के लिए अच्छा होगा।
इसके साथ ही रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल की बात की जाए तो 77,452 हमारा रेजिस्टेंस लेवल होगा, 76,575 हमारा सपोर्ट लेवल है। मार्केट 445 पॉइंट इस वीक के हिसाब से अब भी ओवरसोल्ड है, जबकि अगर हम मंथ के हिसाब से देखें तो 2170 पॉइंट अब भी ओवरसोल्ड है। और अगर हम इस साल के हिसाब से देखें, जो ये साल का आगाज हुआ था, तो इस साल के आगाज में मार्केट का जो इंडेक्स था 59191 का लो बना और हाई बना है अब तक 81939। उसके हिसाब से अगर हम देखें तो 6626 पॉइंट मार्केट ओवरबोट परफॉर्म कर रही है, बहुत ज्यादा ओवरबोट परफॉर्म नहीं कर रही है। यानी इसी वजह से आप देख रहे होंगे कि जब जब मार्केट 78 या 82,000 के करीब जाती है तो इसलिए करेक्शन आ जाती है कि पॉइंट में इजाफा हो जाता है और मार्केट अपने एवरेज इंडेक्स के हिसाब से अपने आप को मेंटेन करके नीचे लाती है। इसीलिए कहते हैं कि हाइट साइड पर नफा बुक करें ताकि डिपर दोबारा लेने का मौका मिले। टेक्निकल चार्ट के हिसाब से अगर हम देखें कि मार्केट की पोजीशन किस तरह से रहेगी, टेक्निकल चार्ट आपके सामने है। अगर टेक्निकल चार्ट के हिसाब से देखा जाए तो देखिए आज भी हमने देखा कि मार्केट ने कोशिश की, ट्राई किया कि 77,500 का ब्रेकआउट हो जाए, एक लेवल ब्रेक हो जाए, लेकिन मार्केट 77,500 का लेवल ब्रेक नहीं कर सकी और फिर लास्ट में हमने देखा कि 100 पॉइंट के साथ मार्केट क्लोज रही है। कल के दिन में हमारा यही टारगेट रहेगा, रेजिस्टेंस लेवल रहेगा कि 77,500 का लेवल जैसे ब्रेक होगा तो नेक्स्ट टारगेट होगा 78,300 का टारगेट होगा, जो कि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल होगा। ये ब्रेक होगा तो तेजी का ट्रेंड आपका स्टार्ट हो जाएगा। अब तक जो हम मार्केट के अंदर देख रहे थे लोअर साइड से, यानी आज 500-600 पॉइंट प्लस देख रहे थे, ये रिकवरी थी मार्केट के अंदर। और अभी भी अगर हम देखें तो मार्केट ने अभी भी रिकवरी कंप्लीट नहीं की है। अगर कल के दिन में थोड़ी डिप मिलती है मार्केट के अंदर तो घबराने वाली बात नहीं होगी। मार्केट रिकवरी का जो ट्रेंड है उसको कंटिन्यू रखेगी और किसी भी टाइम हायर पे जा सकती है, 77,500 का लेवल ब्रेक कर सकती है। तो इसलिए कोशिश कर सकते हैं कि इंडेक्स से ज्यादा अपने अपने स्टॉक के ऊपर नजर रखें, क्योंकि इंडेक्स वॉलेटाइल परफॉर्म करता रहेगा लेकिन आपके जो स्टॉक्स है वो परफॉर्म करेंगे। आज भी हमने देखा कि ऑटो में गेल जीएचएनए ने बेहतरीन परफॉर्म किया, जबकि सरले थोड़ा बेहतर बंद हुआ। बहुत सारी चीजें ऐसी भी थी जो बेहतर बंद हुई। पीटी यानी कि छोटे स्क्रिप्ट देखें तो कॉसम ने भी आज देखा अच्छा मूव दिया, एक प्रॉफिटिंग की जगह दी और फ्लाइंग सीमेंट का ऊपर लॉक लगा, बाकी भी काफी बेहतर चलते हुए नजर आए। अच्छा, दो स्टॉक्स हैं जो कि बेहतर मूव कर सकते हैं, जो कि नई उड़ान की तरफ हैं। इसमें जी चेन्नई और गेल है। इनके रेजिस्टेंस लेवल, इनके ब्रेकआउट और इनके टारगेट्स आपके सामने शेयर कर दिए गए हैं। ये नई उड़ान की तरफ मूव कर रहे हैं क्योंकि नेक्स्ट साजगार की तरफ परफॉर्म कर सकते हैं। इनके स्टॉप लॉस भी मेंशन कर दिए गए हैं। स्पेशल ग्रुप में टाइम बाय टाइम चीजों को हाईलाइट किया जा रहा होता है, बताया जा रहा होता है। स्पेशल ग्रुप से जुड़ने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी टीम से। मेरी टीम आपको स्पेशल ग्रुप में ऐड करेगी। ठीक है जी, शुक्रिया। कामा मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज।